इंडिया न्यूज के दर्शकों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है। देश में कई बड़े मुद्दे हैं जहां पर वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात भी इस वक्त बहुत सियासत में गरमाई हुई है। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया की जमानत का फैसला भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसको लेकर हम बात करेंगे। कांग्रेस का जाना पहचाना सीनियर चेहरा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विवेक तनखा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले सवाल मेरा मनीष सिसोदिया को लेकर होगा। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है जानबूझकर फंसाया गया, क्योंकि आप तो कानून के धनी भी हैं, वरिष्ठ वकील के तौर पर भी ये केस देखिए, विपक्ष के तौर पर भी ये केस देखिए। देखिए, मैं तो इस जजमेंट का स्वागत करता हूं क्योंकि मनीष जी को बहुत लंबा इनकासरेशन रहा, जेल में रहा, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। क्योंकि अंडर ट्रायल को अगर आप इतने लंबे समय तक जेल में रखोगे तो इट्स अ पनिशमेंट इन इटसेल्फ। तो ये तो प्री ट्रायल पनिशमेंट सी हो गई थी उनके साथ। और एक वो बड़े अच्छे मिनिस्टर थे एंड उनकी सादगी और संजीदगी दोनों बड़ी अप्रिशिएट हुआ करती थी। तो मुझे तो खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय लिया उनको अभी बेल आउट करने का, इसका मैं स्वागत करता हूँ। इवन दो ये थोड़ा बिलेटेड है, आई विश ये पहले हो जाता, बट नेवरदलेस जस्टिस हैज हैपेंड। आई से न्याय हुआ है। मुझे अच्छा लगा, चूंकि गठबंधन भले ही अब दिल्ली में ना रहा हो, लेकिन आपने जिस तरीके से बात की है ये काबिले तारीफ है। और एक विपक्षी लीडर, मजबूत लीडर जब इस तरह के फैसलों का स्वागत करे तो अच्छा लगता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि बेबुनियादी आरोप जिसके बाद 17 महीने बर्बाद हो गए, चूंकि एक कानूनी जानकार ही इस बातों को अच्छे से डिफाइन कर सकता है। क्या बिना किसी बेस के, बिना किसी आधार के जेल में इतने लंबे वक्त तक किसी को रखा जा सकता है क्या? या फिर हम ऐसे समझे कि आग होगी तो धुआं उठा होगा? देखिए, ये तो एक लीगल मैटर है, जुडिशियल मैटर है। चार्जशीट्स फाइल हुई हैं। अब चार्जशीट्स की वैल्यू क्या है, क्या उसमें कोई रियल एविडेंस है कि नहीं है? क्योंकि बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इन चार्जशीट पर टिप्पणी भी की है। तो इसलिए इन अ सब जुडिस मैटर मैं उस पर कमेंट तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये कोर्ट का रेल्म होता है टू डिसाइड कि कोई चीज़ कंप्लीटली बेबुनियाद है कि नहीं है। बहस होती है, उसके बाद कोर्ट इसमें निर्णय लेती है। मगर मेरे को एक चीज़ तो समझ आ रही है इस देश में कि विपक्ष को एक प्रकार से प्रेशर में रखा जा रहा है, हर प्रकार से केसेस लगा के। अब वो झूठ है कि सच केसेस हैं, ये तो समय बताएगा, क्योंकि लॉ कोर्ट्स में ये मैटर्स हैं। बट विपक्ष को पूरी वक्त इन लोग ढूंढ ढूंढ के केसेस लगा के परेशान कर रहे हैं। खाली अरविंद जी के साथ भी किया, संजय जी के साथ भी किया, सत्येंद्र जी भी शायद जेल में हैं कि नहीं, इस वक्त शायद जेल में ही हैं। वहाँ झारखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनको जेल में भेजवा दिया। तमाम मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स को अपने जो बम्बई के हैं उनको इनकासरेट किया गया, अरेस्ट किया गया। तो ये जो पीएमएलए और सीबीआई और ईडी का ये जो कानून है, ऐसा लगता है खाली विपक्ष के लिए है। सत्ता पक्ष का तो मैं कभी सुनता ही नहीं कि कोई जेल जा रहा है। ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष ने तो कोई अपराध ही नहीं किया इस देश में। उसके लिए राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा। जी, उसके लिए राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं सत्ता परिवर्तन होगा तो इस तरह की स्थिति में भी परिवर्तन आएगा। अच्छा, चूंकि आप वरिष्ठ वकील के तौर पर अभी तक मैं आपसे बात कर रही थी, कांग्रेस का जाना माना चेहरा है, राज्यसभा सांसद के तौर पर भी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, जब भी कोई सरकार कोई बिल लाती है तो वो दोनों सदनों में उस पर चर्चा होती है, वहां से पास होता है तो वो कानून की शक्ल लेता है। इन दिनों वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर बहुत सी चर्चाएं गर्म हैं और हमने गर्मागर्म बहस भी सदन के भीतर इसको लेकर देखी, लेकिन कांग्रेस सीधे सीधे इनकार कर रही है कि इसका तो हम विरोध करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने जो समझा पार्लियामेंट में बीजेपी और के प्रति ट्रस्ट डेफिसिट है। माइनॉरिटीज के विषय पे माइनॉरिटीज बीजेपी को बिल्कुल विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका जो पास्ट एक्शन और कंडक्ट है वो संदेश से भरा हुआ है। तो मैंने तो एक्ट पढ़ा नहीं जो ला रहे थे, अमेंडमेंट एक्ट या जो फ्रेश एक्ट ला रहे थे, मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि
वो इन अ सेंस पेश ही नहीं हुआ था राज्यसभा में, बल्कि जो पुराना एक्ट है उसको विड्रॉ करने की जो कल बात हुई थी, जो अमेंडमेंट एक्ट जो पुराना पेंडिंग था 6 साल से, जो जिस पे कोई वोटिंग ही नहीं हुई थी, 2014 से शायद पेंडिंग था, उसका कल विड्रॉल हुआ था। तो अब मैंने जो आज मुझे ऐसा बताया गया कि जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर हो गया है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लेट अस सी इस मंथन के बाद किस रूप में ये एक्ट सामने आता है, और अगर सब पार्टीज के सहमति से बनता है तो हो सकता है एक अच्छा लॉ भी बने, क्योंकि वक्त प्रॉपर्टीज को लेके बहुत सारे इश्यूज भी हैं, मुझे पता है। वक्त प्रॉपर्टीज इनक्रोच्ड है, जो जिसलिए ये ट्रस्ट वक्त का ट्रस्ट बनाया गया है, उस ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट भी फुलफिल नहीं हो रहा है। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री कमेटी ने कई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को समन किया था कुछ माह पूर्व कि हमको वक्त प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टीज का लाके हमको डिटेल्स दीजिए कि कितनी प्रॉपर्टीज पे दूसरों ने कब्जा किया हुआ है। तो उसकी जो जानकारी मिली तो ऐसा समझ आया कि यस, वक्फ को बचाना भी एक बड़ा कर्तव्य है हम लोग सबका। और वक्फ इज अ ट्रस्ट एक्चुअली, जैसे ट्रस्ट एक्ट में या हिंदू ट्रस्ट एक्ट होता था पहले, फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट है। ट्रस्ट एक्ट में आप प्रॉपर्टीज को सुरक्षित रखते हैं, बचा के रखते हैं, सो दैट जो ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो प्रॉपर्टी यूज हो सके। तो वो सब फुलफिल भी तो होना चाहिए। तो एक लार्जर इश्यू है जो देश के सामने है, और जेपीसी के लोग इस पे हम शो अच्छे बड़े ध्यानपूर्वक इस पे कार्य करेंगे। हालांकि मुस्लिम संगठन कह रहे थे कि सिर्फ संपत्ति पर नजर है, उसे हड़पना चाहती है सरकार, इसीलिए ऐसा कर रही है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है वो भारत में ही है, इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, मैं आखिरी में एक सवाल पूछना चाहूंगी, जेपीसी के पास ये मामला भेज देना, मतलब दो तरह की बातें सामने आ रही है। एक तो ये कि सरकार ने हार मान ली है, एक दूसरी तरह की बातें हैं कि सरकार की नई स्ट्रैटेजी है इसके पीछे भी। आपको क्या लग रहा है? देखिए, क्योंकि विरोध था इसलिए सरकार ने 2 स्टेप्स पीछे लिए हैं इसमें। और सरकार को भी पता है कि माइनॉरिटीज़ को पूरी तरह नाराज़ करके उनका काम नहीं चल सकता। देश की वो एक बहुत बड़ा अंग है और आप उनका अनदेखा नहीं कर सकते। तो इसलिए 2 स्टेप्स उनने पीछे गए हैं। जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, जेपीसी अब इस पे अध्ययन करेगी। एंड लेट अस वेट कि जेपीसी के बाद जो ड्राफ्ट सामने आएगा वो पार्लियामेंट को और पब्लिक को और माइनॉरिटीज को कितना एक्सेप्टेबल होगा, इस समय बताएगा। जी, हर मुद्दे पर आप खुलकर बोलते हैं। अभी भी आप इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े और आपने खुलकर बात की। बहुत शुक्रिया विवेक तनखा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे और अब खबर पाकिस्तान से